हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे औद्योगिक विधान तथा कर, ठीक है। तो इसमें हमने स्टार्ट किया था, कुछ पॉइंट थे। जैसे पहला पॉइंट था कि औद्योगिक अधिनियम से क्या समझते हैं और इससे क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं। मैंने बताया था कि जो औद्योगिक अधिनियम के जो मुख्यतः उद्देश्य होते हैं वह आपका बेसिकली मालिकों तथा श्रमिकों के बीच जो भी शोषण होता है उसको जनरली क्या करता है, ये बंद कर देता है, ठीक है। श्रमिकों को उनके श्रम का उचित वेतन सुनिश्चित करना भी इस अधिनियम का एक परम कार्य होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया था कि उद्योगों में झगड़े, हड़तालें, घेराव, तालाबंदी आदि को कम करना, ठीक है। जितने भी आपके इस तरह के मनमुटाव होते हैं उनको कम करना क्या होता है, सुनिश्चित करता है कौन, औद्योगिक अधिनियम, ठीक है। फिर मैंने बताया था नेक्स्ट पॉइंट, श्रमिकों को रोजगार में सुरक्षा व स्थिरता प्रदान करना, ठीक है। कार्य तथा विश्राम घंटों का निर्धारण कि हमारे जो भी श्रमिक भाई लोग हैं वो कितना घंटे काम करेंगे, उनके लिए एक डिसाइड होगा कितने घंटे काम करने के पश्चात वो कितने घंटे आराम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जनरली इंडस्ट्रीज़ में 2 शिफ्ट में जनरली कार्य होते हैं। जैसे एक तो 3 शिफ्ट में होता है जो 8-8 घंटे के बटे होते हैं 3 शिफ्ट में, और एक आपका होता है 2 शिफ्ट में, यानी कि 12-12 आवर की 2 शिफ्ट में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ का जो ये अपना इंडस्ट्रियल काम हुआ है वो किस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। 3 शिफ्ट में हो रहा है तो 8-8 घंटे में काम करेंगे लोग वहाँ पे वर्कर, और आपके 2 शिफ्ट में तो 12-12 घंटे में काम करेंगे, ठीक है। मशीनें प्रॉपर चलती रहती हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि देश की आर्थिक उन्नति में श्रमिकों को बराबर का साझेदार बनना, ठीक है। अब इसी बात है, जब हम इन सब चीज़ों का जैसे झगड़े, हड़ताल या घेराव या तालाबंदी नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब इसी बात है, आर्थिक उन्नति में क्या होगा, श्रमिकों का भी एक योगदान होगा। यानी कि इन सारे जो मनमुटाव हैं उनको दूर करते हुए उनके हर एक व्यवहार को या कब से जो ज़िंदगी से जो जीवन यापन है उससे रिलेटेड अगर के बात करें, सारा कुछ क्या करता है, ये रिमूव करता है। यानी कि आपसी मतभेद को क्या करता है, दूर करता है। तो उस चीज़ को जब अभी से बात है, किसी भी आदमी के अंदर मनमुटाव या फिर किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा तो अभी सी बात है वो काम मन से करेगा और प्रोडक्शन भी क्या करेगा, लाएगा। इसीलिए अधिनियम बनाया गया कि औद्योगिक अधिनियम वो बनता है तो देश के जितने भी आपके उद्योग हैं वो काफ़ी अच्छे से चलें, किसी प्रकार किसी मानसिक या शारीरिक रूप से किसी को क्षत पहुंचाए हुए, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि सेकंड पॉइंट आया था कि औद्योगिक विधान का क्या महत्व है, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था कि औद्योगिक अधिनियम मालिकों तथा श्रमिकों दोनों के हित के दृष्टि में रखते हुए बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ मालिक ही होंगे इसके हकदार, नहीं नहीं, उसमें श्रमिक भी इन्वॉल्व होते हैं और मालिक भी होते हैं, यानी कि एक दूसरे के क्या है, कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। इस अधिनियमों से देश में औद्योगिक वातावरण बनाए रखने में पर्याप्त सफलता मिलती है, ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार उद्योगपतियों और श्रमिकों में टकराव कम से कम देखने को मिलता है, ठीक है। कम से कम देखने को मिलता है, शोषण नए न न के बराबर होता है, ठीक है। और उन्हें अपने श्रम का उचित मुआवजा भी मिलता है, ठीक। तो श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक जो सुरक्षा मिलती है वो जनरली ये विधान के आ जाने से ज़्यादा ही बढ़ गया है, ठीक है। क्योंकि उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, न आर्थिक रूप से होता है, न ही सामाजिक रूप से। फिर मैंने बताया था कि परिणाम स्वरूप श्रमिकों को मानसिक शांति प्राप्त होती है और वह अधिक लगन और परिश्रम, मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि जब किसी भी श्रमिक का और अपने मालिक के प्रति कोई मनमुटाव नहीं होगा तो कार्य जो होगा ना वो बहुत ही बेहतर तरीके से होगा, ठीक है। जो कार्य होगा वो बेहतर तरीके से होगा, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको कि जो कारखाना अधिनियम होता है, भारतीय कारखाना अधिनियम, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था, ठीक है। जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1948 सन को याद रखिएगा आप लोग। मैंने पूछा था कि इसका जो विषय क्षेत्र है वो क्या क्या हो सकता है, तो बेसिकली हम लोग ध्यान दिए थे कि विषय क्षेत्र इसका क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी प्राविधान है, सुरक्षा संबंधी प्राविधान है, कार्यकारी घंटों संबंधी प्राविधान है, या वेतन अवकाश संबंधी प्रावधान है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही इसको अच्छी तरह से डिस्कशन किया था, ठीक है। फिर पॉइंट आता था नेक्स्ट पॉइंट की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, जिसको बोला जाता है औद्योगिक विवाद।
विवाद से स्पष्ट है, दो मन को एक न होना कह सकते हो, ठीक है। तो उद्योग में जो उद्योगपति और श्रमिक दो पार्टी अलग अलग होती हैं, तुमको सबको पता है। अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए दोनों पक्षों में क्या होता है, औद्योगिक संघर्ष या विवाद छिड़ जाना एक आम बात है, यह स्वाभाविक है। मजदूर अपना रोष प्रकट करने के लिए धीमी कार्यगति करता है, हड़ताल कर देता है, नाराबाजी करता है, जैसे असामाजिक कार्य कह सकते हो, करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है उद्योगपतियों में और श्रमिकों के बीच क्या होता है, मनमुटाव होने लगता है, ठीक है। तो इसी को जनरली हम क्या कहते हैं, औद्योगिक विवाद कहते हैं। वो विवाद का कारण कुछ भी हो सकता है, या फिर जो श्रमिक की जो डिमांड होगा उसको न पूरा कर पाना, ठीक है, या बहुत कुछ ऐसे कंडीशन है जिसको सुरक्षा संबंधी चीज़ों को मुहैया नहीं कराना, सारा कुछ कंडीशन इसमें फॉलो हो सकता है, ठीक है। फिर क्या कारण हो सकते हैं डिस्प्यूट के, जो भाई कुछ तो कारण होगा तभी तो, ऐसा तो है ही नहीं कि हम किसी से बेवजह उलझेंगे, ऐसा भी नहीं है, चाहे वो श्रमिक हो चाहे वो उद्योगपति हो, कुछ ना कुछ कारण होता है, ठीक है। बेसिकली कारण श्रमिक के ही पास होता है, क्योंकि उसको जब चाहे जब काम पे बढ़ा दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसके वेतन नहीं मिल पाते हैं, तो एक रूप से क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं पाता, इस वजह से क्या होता है, वो नारेबाजी करता है या हड़ताल करता है, या कार्य जो करता है वो बहुत ही स्लो गति से करता है, जिससे प्रोडक्शन क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। और फिर प्रश्न में क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला कारण है कि काम के घंटों को घटाने के लिए अथवा अवकाश दिनों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग, यह भाई कारण हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। काम को घंटों को डिसाइड होना चाहिए, 8 घंटे करने, 12 घंटे करने, उससे ज़्यादा एक भी घंटा काम ना करो आप, जैसे शिफ्ट खत्म हुए उसके बाद से आप चले जाओ अपने घर, ठीक है। समयोत्तर कार्य भत्ता में जो बढ़ोतरी की मांग है, यानी जो भी वेजेस होते हैं कार्य के अकॉर्डिंग उसको मिलना ज़रूरी है। फिर फैक्ट्री के लाभांश में उचित भाग की मांग अथवा बोनस की मांग होती है। ये सारे कंडीशन क्या होते हैं, एक औद्योगिक विवाद का कारण होता है, ठीक है। अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अब इस बात वो क्या करेगा, हड़ताल करेगा, नारेबाजी भी ही करेगा, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि हड़ताल क्या होता है, स्ट्राइक। तो हमने बताया था शायद कि आप लोग हड़ताल जानते ही होंगे, बेसिकली स्ट्राइक करना, मालिकों से जोर ज़बरदस्ती मांगे मंगवाने के लिए, ठीक है, मालिकों से जोर ज़बरदस्ती मांगे मनवाने के लिए श्रमिकों द्वारा अपना सामान्य कार्य बंद कर देना। भाई श्रमिक ही तो काम करते हैं, वो क्या करेंगे, काम को अपने करना बंद कर देंगे, ठीक है। जब काम करना बंद करेंगे तो क्या होगा, इसी को करते हैं हड़ताल, ठीक है। जब काम करना बंद कर देंगे उसको क्या बोलेंगे, हड़ताल बोलेंगे, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, औद्योगिक गति को नुकसान पहुंचाना होता है, अब मालिकों को मांगे मंगाने के लिए मजबूर करना होता है। देखो हड़ताल पे हम तभी बैठते हैं, चाहे श्रमिक कभी बैठते हैं जब उनकी मांगे पूरी नहीं होने पाती हैं, ठीक है। मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या करते हैं, हड़ताल पे बैठ जाते हैं, ठीक। फिर मैंने बताया था कि लॉकआउट तालाबंदी। तालाबंदी क्या होता है भैया, तालाबंदी क्या होता है, तालाबंदी कुछ भी नहीं होता, बेसिकली मालिक द्वारा श्रमिकों से काम कराना बंद करके, सुनो ध्यान से, मालिकों द्वारा श्रमिकों से काम करना बंद करके कारखाने पे ताला जड़ देना तालाबंदी कहलाता है। जब तालाबंदी हो जाएगा तो नुकसान दोनों पार्टी को होगा, चाहे वो श्रमिक हो चाहे वो उद्योगपति हो। श्रमिक के लिए क्या होगा, दिनचर्या, उसका जो दिन का आर्थिक दशा होगी वो ख़राब होगी, और जो उद्योगपति होगा उसको पर डे का जो प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिस प्रकार उसका भी एक प्रकार से लॉस ही होता है, ठीक है। फिर आया था नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है टैक्सेस, कर। सभी लोग जानते होंगे कर क्या होता है। तो कर एक अनिवार्य भुगतान है जिसे करदाता को अदा करना ही पड़ता है, ठीक है, अदा करना ही पड़ता है, ठीक। इससे करदाता का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं पहुंचता है। करों से प्राप्त धनराशि जनहित के लिए व्यय की जाती है, जैसा कि आपको सबको पता है, ठीक है। जो करों से प्राप्त धनराशि होती है वो जनहित के लिए व्यय की जाती है, ठीक है। कर मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि 2 प्रकार का होता है, पहला प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर, यानी कि परोक्ष कर जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो प्रत्यक्ष कर होता है वो क्या कहलाता है,
आप लोग जानते होंगे जितने भी इनकम टैक्स होते हैं, लैंड रेवेन्यू होते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी होते हैं, व्हीकल टैक्स होते हैं, और जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट आपके टैक्सेस होते हैं। जैसे इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, डिफ़ाइन इस प्रकार कर सकते हैं, वह कर, ध्यान से सुनिएगा, वह कर जो पूर्णतया उसी व्यक्ति द्वारा जिस पर यह कानूनी तौर पर लगाया जाता है, ठीक है, वह कर जो पूर्णतया उसी व्यक्ति द्वारा जिस पर यह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल बता ही दिया है, एग्जाम्पल में क्या क्या बताया था, इनकम टैक्स, लैंड रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन फ़ी, व्हीकल का टैक्सेस, ठीक है। और भी कुछ है, लेकिन बेसिकली अगर आपको प्रत्यक्ष कर को डिफाइन करने के लिए पूछता है अगर, तो आप 3 4 5 एग्जाम्पल क्या करो, राइट डाउन कर देना, ठीक है। फिर बात आता है परोक्ष कर क्या होता है, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, वह कर, वह टैक्सेस जो लगाया तो एक व्यक्ति या संस्थान पर जाता है, परंतु उसका भार पूर्णतया अथवा अंशतया अन्य व्यक्तियों पर भी जा पड़ता है। देखो थोड़ा सा अंतर हो गया, वह कर जो लगाया तो एक व्यक्ति या संस्थान पर जाता है, परंतु उसका भार क्या होता है, पूर्णतया अथवा अंशतया अन्य व्यक्तियों पर जा पड़ता है, ठीक है। ओके, अब इसमें सर इसमें क्या एग्जांपल लिखें, तो इसमें एग्जांपल क्या है, जितने भी आपके प्रोडक्शन शुल्क होते हैं, यानी कि उत्पादन शुल्क होते हैं, विक्रय शुल्क होते हैं, ठीक है, विक्रय शुल्क होते हैं, सारा कुछ क्या होते हैं उसमें, ओके, ठीक है, सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बता दिया मैंने, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, मनोरंजन कर, जो भी इंटरटेनमेंट करते हैं हम लोग, विज्ञापन दर, ठीक है, विज्ञापन कर, मार्ग कर, etc, ठीक है। इनकम टैक्स होता क्या है, ये एक प्रत्यक्ष कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा अपने नागरिकों की वार्षिक व्यक्तिगत आय पर लगाया जाता है। ध्यान देना, इनकम टैक्स क्या है, यानी कि आयकर, यह एक प्रत्यक्ष कर है, यानी कि यह डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा अपने नागरिक की वार्षिक व्यक्तिगत आय पर लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक गाइस आपको बेसिकली ध्यान देना है, जो आपका यूनिट है छोटा सा औद्योगिक विधान तथा कर, और क्वेश्चन बनते हैं जनरली इसका यही पूछना, औद्योगिक विधान का क्या महत्व है, क्या इसके उद्देश्य हैं, और किसी भी इंडस्ट्री में औद्योगिक विभाग के क्या क्या कारक हो सकते हैं, इसको आप लोग डिफाइन करिए। और मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बताया कि भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके क्या क्या मुख्य विषय हैं, इसको समझाइए, ठीक है। यही क्वेश्चन इसके बनते हैं। ओके, थैंक यू।